नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में 17 अप्रैल को सीएम हेमंत का आवास घेरेंगे बेरोजगार युवा, 18 को होगा मशाल जुलूस। तो वहीं पूरे देश में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, रांची जमीन घोटाला मामले में एक साथ 7 गिरफ्तार। और झारखंड में हिटवेव दिखने लगा है। झारखंड में पारा 42 पहुंचा, झुलसने लगी है गर्मी, बढ़ते तापमान के बीच राहत की खबर, बारिश की संभावना। तो वहीं झारखंड में मिशन 2024 का शंखनाद, कार्यक्रमों के साथ सड़क पर उतरी पार्टियां। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में 17 अप्रैल को सीएम हेमंत का आवास घेरेंगे बेरोजगार युवा और 18 को होगा मशाल जुलूस। दरअसल नियोजन नीति और बेरोजगारी को लेकर झारखंड के युवाओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने अब नियोजन नीति के खिलाफ पिछले 3 महीने से जारी आंदोलन को एक पायदान और ऊपर ले जाने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास घेरने की रणनीति तय की गई है। त्रिदिवसीय इस आंदोलन में 18 अप्रैल को मशाल जुलूस और 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। दावा है कि सीएम हेमंत के आवास घेराव कार्यक्रम में सभी 24 जिलों के छात्र शामिल होंगे। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र महतो ने कहा कि हेमंत सरकार द्वारा लाई गई नई नियोजन नीति के खिलाफ इस आंदोलन में उन्हें आदिवासी छात्र संघ आयसा, आदिवासी सेंगेल अभियान, आदिवासी जन परिषद और आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच का समर्थन हासिल है। देवेंद्र महतो ने बताया कि 17 अप्रैल को सभी 24 जिले से आए छात्र ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में इकट्ठा होंगे और यहां से रैली की शकल में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। 18 अप्रैल की शाम को 5 बजे सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 19 जुलाई को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि इस दौरान आपात सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के हालिया बजट सत्र के दौरान भी नियोजन नीति के खिलाफ विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय था। तब विधानसभा का घेराव करने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। शीतकालीन सत्र के दौरान भी नियोजन नीति को लेकर आंदोलन हुआ था। और बता दें कि हाल ही में संथाल परगना में मशाल जुलूस और बंद का आह्वान किया गया था। पूरे देश में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, रांची जमीन घोटाला मामले में एक साथ 7 गिरफ्तार। झारखंड में हुई ईडी की छापेमारी के बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार सभी 7 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है। और बता दें कि सभी आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। 17 अप्रैल को इन लोगों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल जमीन घोटाले में कई लोगों के और नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार किए गए लोगों ने संकेत दिए हैं कि इसमें कई बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अफसर अली, इम्तियाज अहमद, प्रदीप बागची, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तलहा खान, भानु प्रताप प्रसाद और फयाज खान का नाम है। गिरफ्तार किए गए लोगों से ईडी ने कड़ी पूछताछ की है। ईडी ने भूमि घोटाला केस में आईएएस छवि रंजन सहित कई लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा और हजारीबाग सहित पश्चिम बंगाल के 2 और बिहार के 1 स्थान पर छापेमारी की थी। और बता दें कि ईडी की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सेना, सरकारी और आदिवासियों की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों की कीमत में बेच दिया गया था। जमीन के काले कारोबार, राजस्व विभाग के कई अधिकारी शामिल थे। इस खेल में सीओ, सीआई और आईएएस तक शामिल थे। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में पारा 42 डिग्री पहुंच गया है। झुलसाने लगी है गर्मी, बढ़ते तापमान के बीच राहत की खबर है। एक दिन बारिश की संभावना। दरअसल झारखंड में गर्मी अब इतनी बढ़ गई है कि 10 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया है। राज्य के कई शहरों में तापमान अब 41 डिग्री के आंकड़े को भी पार करने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान कम होने की कोई आसार नहीं है। अगले 24 घंटे में कई शहरों में तापमान की और तेजी आएगी। पिछले 24 घंटे में कई शहरों के तापमान में 2 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई है। मेदिनीनगर और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री रहा। राज्य के कई जिलों में तापमान अब 42 डिग्री के आंकड़े तक पहुंचने में लगा है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि कई शहरों में 2 डिग्री तापमान अभी बढ़ेगा, मौसम और गर्म होगा। बढ़ती गर्मी के बीच एक राहत की भी खबर है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि 17 अप्रैल को राजधानी रांची सहित राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसका असर लंबे समय तक नहीं
रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले सप्ताह में संथाल डामू में पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। बदलते मौसम से परेशानी बढ़ने लगी है। बच्चों के स्कूल समय बदलने की मांग तेज होने लगी है। तपती गर्मी में बच्चों को स्कूल से घर जाने में परेशानी होने लगी है। थोड़ी देर बिजली जाने पर या पंखा बंद होने पर भी घर में रहना अब मुश्किल सा होने लगा है। झारखंड में मिशन 2024 का शंखनाद, कार्यक्रमों के साथ सड़क पर उतरी पार्टियां। लोकसभा चुनाव 2024 और झारखंड विधानसभा चुनाव में अभी एक साल बाकी है, लेकिन प्रदेश में सभी राजनीतिक दल एक्शन में आ गए हैं। चाहे वो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की या आजसू पार्टी की, सभी राजनीतिक दल अलग अलग कार्यक्रमों के साथ सड़क पर है। सब में अपने आप को जनता का सबसे ज्यादा हितैषी बताने की होड़ लगी है। कई सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है तो कोई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में लगा है। किसी ने 1932 का खतियान लागू कराने का बीड़ा उठाया है, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है। और बताते चले कि 11 अप्रैल को राज्य भर से कार्यकर्ताओं को बुलाकर शीर्ष नेताओं की अगुवाई में झारखंड विधानसभा सचिवालय का घेराव करना दरअसल बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाएगा। और बता दें कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि हेमंत सोरेन दोबारा खतियान जोहार यात्रा करे, क्योंकि राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का विधेयक लौटाया जाने के बाद इसे रोक दिया गया था। हालांकि यह अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य चुनावी एजेंडा है। लातेहार में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी सफलता, सीआरपीएफ और जिला पुलिस को छापेमारी अभियान में मिला हथियार और कारतूस। लातेहार में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ 214वीं बटालियन और जिला पुलिस के द्वारा चलाए गए संयुक्त छापेमारी अभियान में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ बटालियन में कमांडेंट केडी जोशी को गुप्त सूचना मिली थी कि गारू थाना क्षेत्र के सालवे जंगल में नक्सलियों द्वारा हथियार व कारतूस छिपाकर रखा है। कमांडेंट केडी जोशी के निर्देश पर सीआरपीएफ के उप कमांडेंट संदीप शर्मा व सहायक कमांडेंट सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सालवे जंगल में छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने हथियार का जाखिरा बरामद किया है। उप कमांडेंट संदीप कुमार शर्मा व सहायक कमांडेंट सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि नक्सलियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान में नक्सलियों के नापाक मंसूबों को विफल किया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इधर कमांडेंट केडी जोशी ने कहा कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान से नक्सली भाग खड़े हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार व कारतूस जंगलों में है, जिसे लगातार अभियान चलाकर बरामद किया जा रहा है। सुदेश कुमार का बड़ा बयान, राज्य को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खोखला कर रही है हेमंत सोरेन। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर कर खोखला बना रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जितने दिन गद्दी पर रहेंगे इस राज्य का नुकसान ही होगा, इसलिए सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का समय है। इसी मकसद से आजसू ने राज्य वापसी सामाजिक न्याय मार्च निकाला है। राज्य के सभी जिले मुख्यालयों में आजसू पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ता, समर्थकों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर यह मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद उपायुक्तों को मांग पत्र सौंपा। रांची में मोराबादी स्थित बापू वाटिका से यह मार्च निकाला गया, जहां सुदेश महतो अपनी बात रख रहे थे। सुदेश महतो ने कहा कि सरकार जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है। 3.25 साल में इस सरकार ने वादे से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। सुदेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जो अफसर ज्यादा लूट मचाएगा उन्हें चाही और क्रीम पोस्टिंग मिलेगी। तब हेमंत सरकार आई थी, उस समय उन्होंने झारखंड की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया था। अब सरकार के 3 साल पूरे होने पर वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे।